जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, जिस बच्ची के जीवन की ये कहानी आपसे साझा कर रही हूँ, ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ना ही किसी किताब में पढ़ी गई कहानी है। ये कहानी सत्य में किसी के साथ घटित हो चुकी है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं में कैसे इंसान अपना मनोबल खो देता है, कैसे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, कैसे इंसान समाज के ताने सुनते सुनते जीना भूल जाता है। ये कहानी में हर दिन एक नया संघर्ष खड़ा हो जाता है। समाज, दुनिया, परिवार कोई समझने को तैयार नहीं। जिसके जीवन में संघर्ष वो कसूरवार। ये सोचकर समाज, दुनिया, परिवार ये सब जीना मुश्किल कर देते हैं। देखिए, इस कहानी में जो बच्ची की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, वो जैसे जैसे अपने पिता के संघर्ष को देखता है, लोगों के ताने सुनता है, अपने पिता के लिए लोगों के मुख से अलग अलग शब्द सुनता है, उस बच्चे को भी कम उम्र में बहुत सी बातें समझ में आने लग जाती हैं। उसको भी ये महसूस होने लगता है कि मेरे पापा का वक्त बुरा है और समाज, परिवार मेरे पापा को अपमानित कर रहे हैं। ये छोटे से बच्चे को ये बातें समझ में आने लग जाती हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि कम उम्र में वो उम्र से पहले मैच्योर बन जाता है। पिता का संघर्ष देखते देखते बच्चा भी समझदारी की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। 4 साल की उम्र से वो अपने पिता को हौसला दिया करता है कि पापा आप घबराइए नहीं, एक दिन सब अच्छा होगा। 4 साल का बच्चा क्या समझता है? उसको खिलौनों से कोई मतलब नहीं था, वो अपने पापा का हौसला बढ़ाया करता था। यदि उस बच्चे को कुछ चाहिए होता था तो वो अपने पिता से बोल नहीं पाता था। उसको लगता था कि मेरे पिता कहाँ से लाएंगे। संघर्ष में उस बच्चे ने ऐसा जीवन जीना शुरू किया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उम्र से पहले वो सारी बातें समझने लगा कि समाज क्या, परिवार क्या, पैसे वालों की इज्जत कैसे होती है और जिसके पास पैसा ना हो उसकी इज्जत कैसी होती है। चाहे बच्चे के माता पिता ने ये बातें नहीं सिखाई, पर समाज के, परिवार के वो ताने, वो शब्द सुन सुनकर बच्चा सहम जाता है। उसको बुरा लगता है कि मेरे माता पिता के लिए सब लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। चाहे बच्चे का कसूर नहीं था, पर फिर भी लोग ये नहीं सोचते कि बच्चे के दिमाग पर क्या असर आएगा। जिसके जीवन में संघर्ष है उसका तो दुनिया सोचना भूल जाती है। उस कहते हैं ना कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो उसको नमस्कार कोई नहीं करता है। जब इंसान के जीवन में प्रगति का, उन्नति का रास्ता शुरू हो जाए, तब हजारों लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए सामने मिलेंगे। और जब इंसान का संघर्ष शुरू हो तो एक भी इंसान संघर्ष में उसका हौसला बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये घटनाएं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने नहीं, सालों साल बीतते जा रहे थे, खत्म होने का नाम नहीं था। घर से बीमारी निकल नहीं रही थी। कभी बच्चे बीमार, कभी बच्ची के हस्बैंड बीमार, कभी बच्ची खुद बीमार, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी। लोगों का परेशान करना, लोगों का डराना, लोगों का धमकाना, हजारों तरह की घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं मैं साझा करूं इस कहानी में। कभी साझा करते करते मेरा खुद का गला भावुक हो जाता है कि सोचते हैं कि दुनिया इतनी अत्याचारी कैसे हो सकती है। पैसों से इतनी प्रीत कैसे किसी को हो सकती है कि किसी इंसान का जीना भी मुश्किल कर दे। चंद पैसों के टुकड़ों के लिए लोग किसी को डराना, धमकाना कितनी आसानी से कर जाते हैं। किसी के जीवन की वैल्यू तक नहीं होती है किसी को। हर दिन बच्ची के जीवन में यही सब कुछ चलता जा रहा था। एक हादसा खत्म नहीं होता था, दूसरा हादसा फिर से शुरू। एक संघर्ष खत्म नहीं होता था, दूसरा संघर्ष फिर से सामने खड़ा मिलता था। हिम्मत अच्छे अच्छे हार जाते हैं,
बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के जीवन में 28 साल तक ऐसा ही संघर्ष चलता रहा, ऐसा ही संघर्ष चलता रहा। कोई दिन कम नहीं या कोई दिन खुशी का नहीं। 28 साल सुनने में सिर्फ 28 लगते हैं, जब वो बीतते हैं तो एक पल भी एक साल जैसा महसूस होता है। घटनाएं साझा करना भी कोई आसान नहीं है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो चाहकर भी इंसान साझा नहीं कर पाता है। क्या बताए अपनों को। यदि अपनों से संघर्ष साझा करते हैं तो अपने कहते हैं कि इनके ही काम ऐसे होंगे, ये लोग ही ऐसे होंगे। और यदि संघर्ष साझा नहीं करते हैं तो परिवार कहता है कि इन्होंने तो हमें कभी साझा किया ही नहीं। किस तरफ जाए इंसान। संघर्ष वाले का तो जीना आसान हो ही नहीं सकता। संघर्ष जिसके जीवन में है उसको चारों तरफ से दुनिया, परिवार उसका मनोबल तोड़ने का पूरा प्रयास करती है। हजारों बार बच्ची के हस्बैंड ने सुसाइड करने की कोशिश की, बच्ची ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बच्ची के गोद में जो बच्चा था, जो ना समझ था, कम उम्र में समझदारी की बातें करने लगा था, उसके भी मन में ऐसे विचार आने लगे थे। परिवार, समाज, इनकी चिंता करते करते जिंदगी निकल गई। सबकी परवाह करते करते जिंदगी बीत गई। संभाला किसी ने नहीं, फिर भी परवाह करनी पड़ती थी कि हमारा परिवार क्या सोचेगा, हमारा समाज क्या सोचेगा। बच्ची के मन में एक प्रश्न अक्सर उठा करता था, क्या हम समाज के बच्चे नहीं हैं? हम भी तो समाज के हिस्सा हैं। समाज भी तो हमसे है। पर अधिकार तो छीन जाते हैं। संघर्ष आएगा, अधिकार तो छीन जाते हैं। घटनाएं कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कोई राइटर नहीं हूं जो डायरी पे लिखूं और कहानी को आप सबके सामने पेश कर दूं। जो घटनाएं सामने थी वो बताने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी एक घटना 2 बार 4 बार रिपीट भी हो जाती है। समझ नहीं पाते हैं कैसे लिखी जाती है, समझ नहीं पाते हैं कैसे सुनाई जाती है। फिर भी सिर्फ ये सोचकर मैं कहानी साझा करती हूँ कि किसी और के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो तो वो अपना मनोबल ना खो दे, अपनी हिम्मत ना हार जाए। वो यही रीजन है कहानी को आप सबके सामने लाने का। कुछ बातें अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।